Hello everyone, hope you are doing good. Today we will discuss about the logic behind date and time calculation. तो जब भी हम एक्सेल की किसी सेल पे आज की डेट हम लिखते हैं या किसी भी डेट लिखते हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है। उसको कैसे कैलकुलेट करके एक्सेल हमें ये डेट प्रोवाइड करता है, और या तो फिर हम कोई करंट टाइम किसी सेल पे हम मेंशन करते हैं तो उसका भी लॉजिक होता है। तो उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो किसी भी सेल में अगर आपको करंट डेट लाना है, उसके लिए एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन है वो डेट के लिए। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सेमीकोलन जब प्रेस करोगे तो डेट आपको मिलेगा, करंट डेट। और कंट्रोल प्लस कॉलन जब आप प्रेस करोगे तो करंट टाइम आपको सेल पे दिखेगा। तो चलिए बात करते हैं कि आज कैसे क्या लॉजिक है, डेट एंड टाइम कैलकुलेशन एक्सेल में कैसे होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये आज की, जैसे सपोज आज का डेट है 3 सितंबर 2024। इसको डिलीट मार रहा हूँ और मैं दोबारा फिर कंट्रोल प्लस जो हमारा सेमी कॉलन उसको प्रेस किया और मेरे पास आज की करंट डेट ये दिख रहा है अभी सेल में। तो बट ये जब हम आगे बढ़ेंगे और सेल फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे टाइप की फॉर्मेटिंग होते हैं। आपकी जनरल फॉर्मेटिंग होते हैं, करेंसीज होते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग होते हैं, टाइम डेट एंड देन कस्टम फॉर्मेटिंग भी होता है। तो ये सब हम एक एक करके बात करेंगे। बट एक छोटी सी टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। आई एम श्योर दैट यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग। कोई भी आपको पूछेगा कि डेट और टाइम कैसे एक्सेल में कैलकुलेट होता है, क्या लॉजिक है, आप उसको बता पाओगे। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डेट अभी दिख रहा है 3 सितंबर 2024, ये एक्चुअली डेट फॉर्मेट में है। 03 इज द डे, 09 इज द मंथ एंड 2024 इज द ईयर। तो ये आपकी डे, मंथ एंड ईयर इस फॉर्मेट में अवेलेबल है, यानी कि डी डी एम एम वाई वाई इस फॉर्मेट में ये आपको लिखा है। डी डी एम एम एन वाई 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 वाई, ये फॉर्मेट में ये डेट लिखा गया है। यूएस फॉर्मेट में बेसिकली आपको इस तरह से मिलेगा, एम एम देन डी डी देन वाई वाई वाई। तो यूएस जो फॉर्मेट होता है इसमें पहले मंथ आता है, उसके बाद डे, उसके बाद ईयर आता है। बट यूके वाले फॉर्मेट में पहले डे देन मंथ देन ईयर आता है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो डेट फॉर्मेट हो गया, आपको डेट फॉर्मेट में दिख रहा है। बट कोई भी डेट जब हम, इसका जो लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है। आप देखो यहाँ पे इस वाले जो ऊपर वाले जो बॉक्स है, या जो फॉर्मेटिंग बॉक्स क्या है, ये किस कोई भी सेल पे जो भी डेटा होगा या उसकी जो फॉर्मेटिंग स्टाइल होगा, फॉर्मेटिंग टाइप होगा, नॉट स्टाइल वो टाइप, वो टाइप क्या बताएगा। जैसे डेट बता रहा है टाइप, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, यहाँ पे कर्सर रखने के बाद ये देखिए लिखा है जनरल ना। तो जनरल फॉर्मेट कहीं भी विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, जो एक्सेल की जो सेल्स होते हैं ये जनरल फॉर्मेट में होते हैं। उसके बाद आप अगर कोई डेट लिखते हो तो वो फॉर्मेटिंग डेट का होता है, टाइम अगर रखते हो तो वो फॉर्मेटिंग टाइम का हो जाता है। कोई डेसिमल नंबर है तो वो डेसिमल की फॉर्मेटिंग दिखाएगा, आपको नंबर फॉर्मेटिंग दिखाएगा। तो अभी ये देखो, मैंने जैसे पे दोबारा इस डेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे डेट फॉर्मेटिंग दिख रहा है। बट क्वेश्चन ये है कि इसकी लॉजिक क्या है। लॉजिक से पहले हम जानते हैं कि क्या हम डेट को जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टाइप है, जैसे ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन से बहुत सारे ऑप्शन है, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट्स, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, ये सब ऑप्शन हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है ना, ये सब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग है।
अभी मैंने आपको ये बताया था कि क्या हम डेट को जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, हम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो जनरल नो स्पेसिफिक फॉर्मेट इसमें क्लिक करता हूँ तो देखिए एक नंबर पे एक नंबर पे कन्वर्ट हो गया 45538, 45,538, 45,538 ये नंबर हो गया। तो बट यहाँ पे मैंने डेट लिखा था और अचानक ये जैसे मैंने यहाँ पे टाइप चेंज किया जनरल पे तो ये यहाँ पे एक नंबर हो गया। क्वेश्चन ये है कि क्या ये अभी भी वही डेट है, आज का डेट 3 सितंबर 2024 है या नहीं है। ये हमें ट्राई करने के लिए हम एक देख सकते हैं एक फॉर्मूला। फॉर्मूला जो हम पढ़ेंगे आगे आपको बताऊंगा, बट अभी फिलहाल एक टेस्टिंग के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे जो आज का डेट है उसका डे क्या होगा। तो डे जानने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है टेक्स्ट फंक्शन, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। मैं बाद में इसको बताता हूँ जब हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा एडवांस लेवल। तो देखिए ये आपका ये जो आपका दिखा रहा है ये ट्यूसडे की दिखा रहा है। मैं एक और डी डाल दूँ ताकि वो पूरा दिख जाएगा। तो आज का ट्यूसडे है, तो आज 3 सितंबर, आज ट्यूसडे है। तो ये यहाँ से हमने रेफरेंस किया था B3, तो ये वही से कैलकुलेट होके आ रहा है। यानी कि ये डेट, ये भी अभी भी डेट है। दिख रहा है आपको एक नंबर 45538, और ये अभी भी डेट है। सपोज मुझे मंथ जानना है तो मैं मंथ, अगर मंथ का सीरियल नंबर बताएगा, बट अगर मंथ का नेम जानना है वही टेक्स्ट फंक्शन हम यूज करेंगे। करने के बाद यहाँ पे MMM लिखेंगे मंथ के लिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे देखो यही जो डेट है, यहाँ से मैंने आपको बताया था हर एक डेट DDMMYY इस फॉर्मेट में होता है। यानी आप उसमें डे भी है, मंथ भी है, ईयर भी है। तो डे हमने देख लिया ट्यूसडे, मंथ देख लिया सितंबर। अगर ईयर हमें देखना है तो एक फॉर्मूला है ईयर का, वो भी हम लगा सकते हैं। ये देखिए 2024 ईयर भी मेंशन है। तो मतलब दिख तो रहा है ये 45538 एक नंबर ऐसे इंटीजर दिख रहा है, बट क्वेश्चन ये है कि ये अभी भी डेट है। अगर डेट नहीं होता तो यहाँ से जो फॉर्मूला लगा के हम डे नहीं निकल पाते, सितंबर मंथ नहीं निकाल पाते, ईयर भी नहीं निकल पाते। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे दिख रहा है वो एक नंबर की तरह, बट ये काम कर रहा है डेट। तो असल में हर एक डेट जो है वो एक इंटीजर भी है, नंबर भी है, एक न्यूमेरिक नंबर भी है वो। तो नंबर है, कैसे ये नंबर आ रहा है 45538। अगर मैं कल का डेट देखूँ, आज जो है 3 सितंबर, तो मैं कल उसको 4 सितंबर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं इसको थोड़ा एडिट करके, हम करते हैं इसको 4 सितंबर। जैसे मैंने 4 सितंबर करा, इसका जो नंबर निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो है ये देखो, आज का है 3 सितंबर 2024, 2024। इसका है 45538। और कल जो है यहाँ पे मैंने लिखा था 4 सितंबर 2024, और इसका जो नंबर निकल रहा है 45539, यानी कि एक आगे बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि जो हम डेट को कन्वर्ट कर रहे हैं न्यू नंबर में, इंटीजर में, तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। तो वही लॉजिक हम जानेंगे कि कैसे ये जो एक्सेल है वो कैलकुलेट कर रहा है, और ये 45539 कैसे आ रहा है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है इसकी कैलकुलेशन। जो बैकग्राउंड में चलता है वो ये है कि एक्सेल को जो कोई भी डेट उसको कैलकुलेट कर रहा है वो उसका एक सीरियल नंबर निकालता है। सीरियल नंबर जैसे 45539 है, वो एक सीरियल नंबर है। 45538 ये भी एक सीरियल नंबर है। और कल अगर परसों जो कि हमारा थर्सडे होगा, तो वो होगा 45540 होगा। मतलब एक एक सीरियल नंबर +1 +1 करता जा रहा है, और वो एक डेट पे कन्वर्ट हो रहा है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 45540, ये मैंने एक नंबर लिखा। नंबर लिखने के बाद ये अभी जनरल पे दिख रहा है यहाँ पे, उसको मैं काम करता हूँ
डेट पे कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। एक शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट, या शॉर्ट डेट पे लॉन्ग डेट पे करते हैं या शॉर्ट डेट पे करते हैं। अब देखिए ये हो गया 5 सितंबर 2004, यानी कि जो हमने कंट्रोल जेड करके मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने नंबर लिखा था 45530, वो एक्चुअली जब हम उसको डेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये आपका 5 सितंबर 2024। तो कैसे बन रहा है ये, तो उसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा केयरफुली सुनिए उसको। एक्सेल जो कैलकुलेशन कर रहा है, जो कि लॉजिक उसने लगा रखा है, वो एक डेट है, एक एक 1900, 1900, ये एक डेट एक्सेल की मेमोरी में फिट है। इसी डेट से सारे कैलकुलेशन वो करता है। कैसे? सपोज मैं आज का डेट लेता हूँ आपका 3 सितंबर 2024। अब मैं जब इसकी डिफरेंस निकालूंगा, यानी कि 3 सितंबर 2024 से 1 जनवरी दो 1900 जब निकालूंगा, तो उसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपको आएगा 45537, और इसमें +1 हम करेंगे, क्योंकि जब भी कोई डिफरेंस हम निकालते हैं तो जैसे 5 5 से 9, तो इसका जो डिफरेंस हम निकालेंगे 9 से क्या करेंगे, 5 माइनस करके +1 करेंगे, तब जाके डिफरेंस निकलेगा 5। यानी कि 5 से 9 डिफरेंस क्या है, 6 7 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। तो ये आपके टोटल हो गए कितने, 9, 5 है ना। 9 तक आपके टोटल 5 वैल्यू है। तो 9 से 5 जब हम करेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा, 9 - 5 +1, तब जाके मिलेगा। तो इस तरह से इस डेट से इस डेट की जो डिफरेंस है वो पता चलेगा। इस डेट से इस डेट को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद +1 करेंगे, तब जाके जो नंबर उसकी डिफरेंस मिलेगा, वही डिफरेंस है इस डेट की सीरियल नंबर, आज के सीरियल नंबर। यानी कि 3 सितंबर 2024 का सीरियल नंबर 1901 जनवरी 1900 से लेकर आज की डेट तक जितने भी जो भी डिफरेंस है, वही है उस डेट का सीरियल नंबर, आज की डेट का सीरियल नंबर। तो आपको इसकी जो लॉजिक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं टाइम की तरफ। टाइम कैसे मिलेगा, करंट टाइम, यानी कि कंट्रोल प्लस कॉलन। कंट्रोल प्लस कॉलन जब मैं प्रेस करता हूँ, तो अभी का जो टाइम है 1 बजकर 3 मिनट, 13 बजकर 3 मिनट, ये अभी करंट टाइम मुझे, ये देखिए यहाँ पे सिस्टम की जो टाइम है ये हमारे पास अवेलेबल हो गया। अब इसको मैं जब जनरल पे कन्वर्ट करता हूँ, एक डेसिमल आएगा 0.54375। तो ये डेसिमल पे क्यों है ऐसे? यहाँ पे जो डेट तो एक सीरियल नंबर पे आ रहा था, एक होल नंबर, यहाँ पे ये डेसिमल नंबर पे क्यों आ रहा है? तो उसका रीजन भी मैं बताता हूँ। कोई भी जो टाइम होता है, हमारा जो टोटल डे का जो टाइम है, दैट इज 24 आवर्स। एक दिन का जो टाइम होता है वो होता है 24 आवर्स, ठीक। अब कोई भी जो टाइम है, जैसे अभी मैं करंट जो टाइम है 13 बजकर 4 मिनट, इसका जब हम जनरल पे कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 0.54375, यानी कि उस डेट का, उस सॉरी टाइम का जो 24 आवर है, इसके फ्रैक्शन कितना है। यानी कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, तो दिस डिवाइडेड बाय ये ये आपको मिलेगा 5 444 5 4 4 4 4 4, यानी कि 5 5 टाइम्स 4, ये है उसकी अभी, इसका 13 बजकर 4 मिनट का ये फ्रैक्शन है। अब आपको मैं दिखाता हूँ सही है कि गलत है। ये 13 बजकर 4 मिनट को अभी जनरल पे कन्वर्ट करते हैं,
जब जनरल पे कन्वर्ट मैंने कर दिया, ये देखो ये भी वही है 0.5444। तो ये डेसिबल पे क्यों है, ये होल नंबर क्यों नहीं आ रहा है। देखिए कोई भी अगर फ्रैक्शन जब हम निकालते हैं, जैसे आपके पास 5 है, ठीक है, 5 चॉकलेट्स हैं, किसी ने 2 ले लिया, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, 2/5। और 2/5 जो होता है वो हमेशा एक फ्रैक्शन होता है। 2/5 0.4, ये कभी जो फ्रैक्शन है रियल फ्रैक्शन वो कभी एक से ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा लेस देन 1 ही होगा। तो जब भी कोई हमारा कोई भी टाइम होगा, उसका जो जनरल फॉर्मेटिंग है वो हमेशा डेसिमल पे ही आएगा। आपको दिखेगा कि डेसिमल, बट एक्चुअली ये टाइम ही है, ये आपका टाइम है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, ये आपको दिखता है, ये आप एक होल नंबर की तरह, बट एक्चुअली ये डेट है। तो सिमिलर वे आपका जो टाइम है वो फ्रैक्शन में दिख रहा है, बट ये एक्चुअली टाइम है। तो टाइम का जो नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है, वो आपको ऐसे ही मिलेगा जब आप कोई भी टाइम को 24 आवर्स में डिवाइड करोगे, तो तब जाके आपको टाइम का भी कैलकुलेशन पता ही चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करा कि डेट एंड टाइम की जो लॉजिक है कैसे वो कैलकुलेट होता है एक्सेल में। एक्सेल की जो अपनी लॉजिक है, ओन लॉजिक बिहाइंड दिस कैलकुलेशन, तो मैंने आपको बताया। आई एम आई होप दैट आपको ये समझ आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है या आपको कहीं समझ नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू क्लैरिफिकेशन ऑन दिस। तो आज के लिए इतना ही है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और आपके कोई फ्रेंड हैं जो नए सीख रहे हैं एक्सेल, उसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।